गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं साइलेंट लव। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जहाँ पे जो हमारी वंशिका रहती है, वो जब शादी में आती है तो वो भी बहुत अच्छे से तैयार होकर ड्रेसअप करके नीचे जाती है हमारी आर्या के साथ। आर्या और वो दोनों वहाँ बैठे हुए रहते हैं, तभी वहाँ पर जो प्यारी सी एकदम ब्यूटीफुल से तरीके से तैयार होकर आरोही आती है। आरोही यहाँ पे बिजी हो जाती है अपनी चीज़ों पे, क्योंकि वो रिचुअल्स में थोड़ी सी मदद कर रही रहती है उसकी रेशमा दीदी के लिए। और यहाँ पर जो वंशिका रहती है उसकी इस तरीके से मतलब बोलते ना कि हार्ट बीट एकदम से तेज हो रही थी, उसे बस किसी भी हालत में अपनी गर्लफ्रेंड चाहिए थी, लेकिन उसे मिल नहीं रही थी, तो वो इधर उधर अपना टाइम पास करती है और फिर गायब हो जाती है। जब आरोही को ये पता चलता है कि यहाँ पे वंशिका कहीं दिख नहीं रही है, तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा ढूंढती है, और जब वो ढूंढते हुए रूम पर जाती है तो वहाँ पे वंशिका उसे ग्रैब कर लेती है और उसके साथ थोड़े से लवी डवी मोमेंट्स बिता रही रहती है। दूसरी तरफ जो जानशील रहती है, वो जब शादी में वापस आती है तैयार वैयार होकर, तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। और यहाँ पर आर्या भी जो थी वो उसे बहुत ब्यूटीफुल दिख रही थी। पर इन लोगों की बात चलते चलते कबाब में हड्डी होके यहाँ पर आ जाता है आरव, और आरव उसका हाथ पकड़ता है इस हक से जैसे कि वो उसे बहुत अच्छे से जानता है, और यहाँ पर उसका हाथ पकड़ के ले जाता है। ये चीज़ जानशील को देखते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और जानशील का ऐसा होता है कि अगर जिसको रहना है तो वो मेरा पूरा बन के रहे, मुझे आधा आधा अधूरे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। वो इस तरीके से ऐसे बोलकर ना उससे थोड़ा सा दूर होकर चली जाती है। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होता है, जब वो चली जाती है तो उसे मनाने के लिए हमारी प्यारी सी जो आर्या रहती है उसके आजू बाजू घूमती है और उसके लिए बहुत अच्छे से आइसक्रीम लेकर आती है। अब उसके आगे आइसक्रीम उसे बहुत अच्छे से खिला रही रहती है, बहुत प्यार से उसे आइसक्रीम दे रही रहती है, और उसे कहती है कि आप इतना ज़्यादा गुस्सा करते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। तो उसी तरफ देख के बोलती है, अच्छा तो क्या करती हुई अच्छी लगती हूँ फिर मैं? तो कहती है, अरे गुस्सा करने से क्या होगा, आप इसलिए गुस्सा हो रही हैं कि वो आरव मेरे पास आया था? तो वो उसे कहता है कि नहीं, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हो रही हूँ कि वो आरव इसलिए आया था, मैं इसलिए गुस्सा हो रही हूँ क्योंकि तुमने उस आरव को अपने पास आने दिया था। तुम्हें चाहिए था कि आरव तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाए। अगर तुम उसके साथ स्ट्रिक्ट रहोगी तो भला वो तुम्हारे हाथ को क्यों पकड़ेगा? तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए था, लेकिन शायद तुम्हें ये चीज़ समझ में ही नहीं आती है। तो उसे बोल देती है, अरे पर मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो कहती है, तुम्हारा इंटेंशन हो या ना हो, लेकिन सामने वाले का तो इंटेंशन दिख ही रहा था। तो तभी वो उसे कहती है, अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं आपकी तरह एकदम क्लेवर इंसान नहीं हूँ कि मुझे लोगों के इंटेंशंस क्लियरली समझ में आए। मैं थोड़ी सी बच्ची हूँ ना इन सब चीज़ों में, बट मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे समझाने में मेरी मदद करें, क्योंकि अगर आप मेरी जितनी मदद करेंगे उससे ना मुझे बहुत आसानी से चीज़ें समझने में हो जाएगी। तो अभी के लिए तो गुस्सा माफ़ कर दो ना, अभी के लिए तो इतना गुस्सा मत करो। और ये आइसक्रीम रियली में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और आपको ये आइसक्रीम, आई विल मस्ट से कि यू हैव टू टेक दिस आइसक्रीम। ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी आइसक्रीम है, आपको खानी चाहिए। तो उसे कहती है कि नहीं, मेरा मूड नहीं है, मुझे आइसक्रीम अब पसंद ही नहीं है। तभी उसे कहती है, ठीक है मत खाइए, मैं ही खा लेती हूँ। तो कहती है, यार हद हो गई, मैंने मना किया तो तुम क्या मुझे आइसक्रीम ही नहीं खिलाओगी? तो उसे कहती है, मैं आइसक्रीम क्या, मैं तो यहाँ की सबसे बेस्ट से बेस्ट डिश आपको खिला दूँ, लेकिन अगर आप अपना गुस्सा छोड़ेंगी तभी तो होगा ना। तो उसे कहती है, गुस्सा भी करवाने की वजह आप हो। हाँ, आप इतना किसी को अटेंशन कैसे दे सकते हो कि somebody कैन grab योर हैंड्स इन अ फ्रंट ऑफ मी? तो कहती है, तो अरे पर वो फ्रेंड था, तो फ्रेंड में तो ग्रैप्स ऑफ हैंड चलता है ना? तो कहती है, नहीं चलता है। मतलब ऐसे कैसे वो कोई आपका इतने ऐसे पकड़ ले, ये बिल्कुल भी नहीं चलता है। तभी जो आर्या रहती है वो इधर उधर ऐसे मुंह देखती है, तभी झांशील कहती है, इधर उधर मुंह देखकर क्या कर रही हो तुम? तो उसे कहती है कि नहीं नहीं, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं थोड़ा सा स्माइल कर रही थी। तो कहती है कि अब इसमें स्माइल करने वाली क्या बात है? तो उसे कहती है कि स्माइल करने वाली बात इसलिए है क्योंकि आप जेलस फील कर रहे हो, और जेलसी भी अगर क्यूट है तो अच्छी ही लगती है, एंड यू आर द वेरी जेलस पर्सन राइट नाउ। तो उसे कहती है कि नो आई एम नॉट। तो कहती है, यस यू आर, आप जेलस हो रहे हो। तो कहती है, नो, देयर इज़ अ नो नेसेसरी टू गेट जेलस। तो कहती है, बट आई थिंक इट साउंड्स लाइक अ जेलस, आप एक्चुअली में जेलस हो? तो उसे कहती है कि नहीं, मैं जेलस नहीं हूँ। तो कहती है कि आप हो जेलस, आप ये बात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती हैं? तो उसे कहती है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। तभी उसे कहती है, ठीक है, नहीं होंगी आप, मतलब कोई बात नहीं। तो उसे कहती है कि हाँ, मैं जेलस टाइप पर्सन हूँ भी नहीं, और मैं छोटी छोटी बात पे, ये फालतू की चीज़ों पे जेलस होती भी नहीं हूँ।
तो उसे कहती है कि होता है, कभी कभार नहीं होते हैं हम जेलस, बट मुझे तो ऐसा लगा कि आप जेलस हो। तो उसे कहती है कि हाँ, तो तुम्हें ही लग रहा है ना, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि आई एम नॉट अ जेलस पर्सन। तो उसे कहती है ओके आई एम सॉरी, ऐसे करके बोलती है। तो उसे कहती है अब तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती है ये आइसक्रीम आपको नहीं खानी है तो मैं फेंक देती हूँ, अब मैं इसे हाथ में लेकर तो थोड़ी ना खड़ी रहूँगी, इट विल बी मेल्ट ना। तो उसे कहती है क्या यू आउट ऑफ योर माइंड, लाओ इधर, मैं खा रही हूँ। तो उसे कहते सही वो खाती है, तभी उसे हंसते हुए देखते हैं, उसे बोलती है कि खाना भी है पर नखरे भी तो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसे कहती है कि क्या है तुम्हें? तो उसे कहती है अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा आप चलो, मैं बहुत सी गलतियाँ करती हूँ, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। मुझे लोगों के शायद से इंटेंशंस नहीं पता रहते, मुझे समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत सी चीज़ें नहीं आती है, पर आपको तो आता है ना, आप मुझे सिखा दीजिएगा, आपसे अच्छा टीचर मुझे भला क्या मिलेगा। तो कहती है पहले तो तुम ये स्ट्रिक्टनेस रखो, ऐसे ऐरा गैरा इंसान कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़े, ये चीज़ के लिए इजाज़त तुम किसी को भी नहीं दे सकती हो। तो वो कहती है कि पर ऐरा गैरा है कौन? तो कहती है मतलब आरव तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है, इसका मतलब ये हुआ ना। तो कहती है नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन वो मेरा दोस्त भी रह चुका है ना, आई मीन वही चाइल्डहुड से हम एक दूसरे को जानते हैं, और वो मेरे मामा के मतलब जो मेरे मामा है उनके भाई का बेटा है, कुछ ऐसे। तो मतलब उनके बहन का कुछ बेटा है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो हम लोग शादी में मिलते रहते हैं, तो आई नो दैम, सो इट्स सिंपली लाइक दैट कि हम उनको जानते हैं। तो वो कहती है कि हाँ तो जानते हैं तो मतलब क्या है? तो कहती है ओके आई एम सॉरी बट अगेन आई विल से दैट यू आर जेलस। तो कहती है नो आई एम नॉट जेलस, ओके। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो, आपने खा लिया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो वो कहती है बाय द वे तुम्हारी वंशिका दीदी नहीं दिख रही है। तो कहती है कि पता नहीं, और बाय द वे तुम्हारी आरोही दीदी भी नहीं दिख रही है, मैंने ये नोट कर लिया था। तो कहती है कि शायद दोनों साथ में होंगे। तो कहते हैं तो उनको टीज़ करना तो फिर साथ में बनता है ना तुम्हारा, तुम तो वैसे भी छोटी बहन हो, तुम उनको टीज़ कर सकती हो। तो कहती है नहीं नहीं मुझे कुछ टीज़ वीज़ नहीं करना है, मुझे नहीं जानना कि वो कहाँ पर है, बिल्कुल। तभी उसे बोलती है कि क्यों तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन इतने ज़्यादा क्यों चेंज हो गए, समथिंग यू आर हाइडिंग विथ मी। तो कहती है नो आई एम नॉट हाइडिंग समथिंग। तो उसे बोलती है कम ऑन आर्या, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, जब आप मुझसे कोई चीज़ छुपाते हो ना तो आपके फेस के एक्सप्रेशंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, तो मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है, बताओ बताओ। तो उसे बोलती है अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है। तो कहती है बताओ। तो वो कहती है कि लास्ट टाइम जब जब मैं गई थी तो थोड़े से एम्बैरेस मूवमेंट हो गए थे, तो मुझे नहीं जाना है। तो उसे कहती है अच्छा क्या हो गया था? तो कहती है अच्छा ये सब चीज़ें बाद में करेंगे। तो फाइनली यू आर नाउ ओके विद दैट, आपका गुस्सा शांत हुआ। तो कहती है कि कोई खूबसूरत सी लड़की इतने अच्छे से अगर मुझे डेफिनेटली इतने प्यार से अगर वो मुझे ये आइसक्रीम खिलाएगी, तो भला उस लड़की से मैं इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे रह सकती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। तो उसे कहती है थैंक यू सो मच, अगर आप मुझे माफ़ नहीं करती तो बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि इन लोगों के किसिंग सीन बहुत ज़्यादा डीपली चल रहे थे। यहाँ पर जो हमारी जो ये वंशिका रहती है वो सब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे रहती है कि इतने अच्छे से ग्रैब करके आरोही की बैक को किस पे किस करे जा रही थी। उसका हाथ जो रहता है वो फ्रंट में जाता है, और वो फ्रंट में उसको गैदर करते हुए मतलब उसके बूब्स को प्रेस कर रही थी। और यहाँ पर ये भी इतनी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी कि अपना ऑलमोस्ट ये अपना पूरा का पूरा जो सब चीज़ खो चुकी थी, उसका मतलब ऐसा हो रहा था कि वो मदहोश हो गई थी, वो भूल ही गए थे कि वो लोग शादी में आए हैं और उन लोगों को ये चीज़ नहीं करना चाहिए। तभी उन लोगों के इतने प्यारे मोमेंट्स में कोई इंटरप्ट कर देता है और वो वहाँ से आवाज़ आती है, और वो आवाज़ आती है कि आरोही दीदी आप अंदर हो क्या? तभी आरोही जो होती है वो फटाक से अपने कपड़ों को ग्रैब करती है और थोड़ा सा वंशिका से दूर होती है। वंशिका उसकी तरफ बहुत एकदम गुस्से वाली नज़र से देख रही थी कि तुम्हें मुझे ऐसे धक्का देने का कोई भी हक नहीं है, लेकिन वो उसे समझाती है कि तुम्हें भी समझना चाहिए कि हम कहाँ पर हैं। तो वो वहाँ से ना अपनी ड्रेस को सही करने लग जाती है और पीछे वंशिका को बोलती है कि ये जो तुमने हुक ओपन करे हैं इसे प्लीज़ लगाओ। तो पहले तो यहाँ पर वो उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखती है वंशिका, हालांकि इन लोगों के वर्ड्स में बात नहीं हो रही थी, ये दोनों सिर्फ एक्सप्रेशंस में बात कर रहे थे। तभी उसे देख के बोलती है प्लीज़ क्रैप इट नाउ। तो उसे
ऐसे मुंह मोड़ लेती है। तभी वहाँ से आरोही जो रहती है एकदम से वंशिका को गैदर करती है और यहाँ पर लगाती है वॉल की तरफ, और उसके लिप पे बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही होती है। और किस करते करते उसका जो हाथ रहता है उसे उसके बैक पे रखवाती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ हुक लगवाओ। तो फिर यहाँ पर जब वंशिका जब ये देखती है कि आरोही उसे इतने प्यार से मतलब किस कर रही है, तो वो थोड़ा सा अपने हाथ का मूवमेंट करते हुए उसका वो पीछे का लॉक कर देती है। मतलब बकायदा वो वहाँ से उसकी जो ब्लाउज की जो स्ट्रिप्स रहती है, जो रहता है उसे वो मतलब हुक कर देती है। और फिर वो वहाँ से अपनी ड्रेस को ओपन करती है और जाकर एकदम से थोड़ा दूर होती है, लेकिन उसके लिपस्टिक इतने आगे तक मतलब ऐसे मिट चुके रहते हैं, तो वो मतलब जब सामने वाला आपको पैशनेट तरीके से किस करेगा तो होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आरोही के फेस की जो लिपस्टिक रहती है वो वंशिका के फेस पे भी आ जाती है। तो वंशिका ये फटाक से नोटिस कर लेती है, तो अपने फेस की जितनी भी लिपस्टिक होती है वो उसे एकदम से मतलब एकदम हटा देती है वो। थोड़ी देर में यहाँ पर जो रूही जो रहती है, जो वैसे करती है, तो आरोही जाकर गेट ओपन करती है। तो रूही उसे बोलती है कि हाय। तो रूही बोलती है कि दीदी आप कहाँ पर चले गए थे, अभी वो जूते चुराई के ना पैसे देने हैं, तो पैसों का तो सौदा हो चुका है, और अब जूते कहाँ रखे हैं आपने ये बताओ। तो वो कहते हैं कि मैंने रेशमा दीदी के ही जो हॉल है ना, रेशमा दीदी का जहाँ रूम है उस रूम पर ही रखे हैं, वहाँ पर जाके आप ले सकते हो। तो वो कहती है कि दीदी आप इतनी घबराई हुई से क्यों हैं, आपकी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा फास्ट क्यों है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी कोई चोरी पकड़ी गई है, और आपके ये लिपस्टिक वगैरह सब ऐसे मैसी मैसी क्यों लग रहा है, अभी तक जब तब आप थी तो तब तब सही था, अभी एकदम से ये क्या हो गया है, एवरीथिंग इज ओके ना, आप इतनी ज़्यादा घबराई हुई सी क्यों है, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तभी वहाँ से वो थोड़ी सी हकलाते हुए बोलती ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तभी उसे कहती है बट आप इतना ज़्यादा ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, आई थिंक दैट समथिंग इज हैपेंड, आप ऐसे घबराई हुई सी क्यों हो, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि जैसे आपकी कोई चोरी पकड़ी गई है। तभी वो ऐसे बोलती है, तभी वहाँ से वंशिका आके बोलती है बिल्कुल सही है, वो इसलिए घबराई है क्योंकि उनकी सच्ची में ही चोरी पकड़ी गई है। अब वो ऐसे काम करेंगी तो जाहिर सी बात है ना, चोरी पकड़ी जाने का तो जाहिर सी बात है कि रहेगा ही। तो उसे कहती है कि आप कौन, तो कहती है मैं इनकी फ्रेंड हूँ। तो वो उसे कहती है कि अच्छा तो क्या चोरी पकड़ी गई इनकी। तो कहती हैं कि बेचारी सुबह से भूखी थी, ये देखो मैंने इनके लिए खाना मंगाया और ये बहुत जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, उतनी देर में तुम्हारा नॉक नॉक हो गया, तो इन्होंने जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में अपने लिपस्टिक भी इनकी इसी तरीके से हो गई है। अब देखो मैं लिपस्टिक भी हाथ में लेके घूम रही हूँ शेड, साथ ही साथ खाना भी लेके घूम रही हूँ। अब ये ऐसे घबरा गई हैं क्योंकि इनकी जो चोरी थी कि चुपके चुपके खाना खाने की, वो पकड़ा गई है। क्योंकि कब कितनी देर से ये मुझे यही कह रही थी कि मुझे रेशमा दीदी के साथ उनके वहाँ पर बैठ के सबके साथ खाना रहता है, पर इतनी भूख लग रही थी इनसे कि ये देखो यहाँ पर चुपचाप आकर ऐसे खाना खाने लग गई। तो चोरी तो पकड़ी गई ना, और आपने एकदम से पूछ लिया, सडनली से आप आ गई। तो उसे कहती है अरे दीदी आप भी ना कितनी पागल हो, खाना है तो भूख लग रही तो समझ में आता है, अरे इसमें चोरी पकड़ने वाली क्या बात है, आप ऐसे ऐसे डर डर के क्यों खा रहे हो, खा लो कोई बात नहीं, समझ में आता है हमें भी कि आप सुबह से भागा दौड़ी कर रहे हो, एक मिनट भी रुके नहीं हो। अरे आप ना इनको खिला दीजिए अच्छे से, बाकायदा पूरा अच्छे से खिलाकर भेजिए, और हमें तो कोई इशू भी नहीं है। वैसे सब कुछ डील वगैरह तो वैसे भी हो चुकी है, बस वहाँ पर जाकर अब पैसे ही लेने हैं। तो उसे कहती है कि हाँ ये 10 मिनट में आ जाएंगी, आप मैं इनको खाना खिलाकर भेज दूँ। तो उसे कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप आराम से इनको खिला के भेजिए, रूही कहती है। तो उसे कहती है क्या दीदी आप बिना ऐसे घबरा घबरा के मत खाओ, बिल्कुल आप आराम से खा कर आओ। और ऐसे बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वंशिका की तरफ आरोही देख के बोलती है कि एक पल के लिए तो उसने मुझे हार्ट बीट मेरी बंद ही कर दी थी, मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था कि अगर ये बोलती कि चोरी पकड़ी गई है। तभी वहाँ से वो जाती है, गेट को लॉक करती है, उससे कहती है कि खा लो। तो कहती है कि तुमने मुझे डरा ही दिया था, ऑलमोस्ट मेरा दिल ना पूरे तरीके से बाहर आ गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम अभी उठ के ये ना बोल दो कि वी आर डूइंग। तभी वो उसे ग्रैब करती है, उसे एकदम से उसकी कमर से उसे खींच के बोलती है व्हाट वी आर डूइंग। तो उसे कहती है आरोही बोलती है वंशिका वो यू ऑलरेडी नो ना कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं पता।
और मुझे सिर्फ इतना पता है कि अभी मुझे आप चाहिए। और ऐसे कह के वो फिर से उनकी लिप किस करने लगती है। तभी उसे धक्का देते हुए बोलती है कि तुम छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? ऐसे मुझे अगर किस करती रही ना तो सही नहीं है। देखो, अभी मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मेरे लिए ना मैंने ना अभी तक किसी को भी इस रिलेशन के बारे में मैं बताने के लिए रेडी नहीं हूँ। सो प्लीज़ हाँ, तुम प्लीज़ समझो। तो उसे कहती है कि मैं भला क्या समझूँ? तो कहती है हम अभी रेडी नहीं हैं यार किसी को भी ये रिलेशनशिप्स के बारे में बताने के लिए, और ऐसी हरकत कर रही ना तो हमारी रिलेशनशिप सबके सामने आ जाएगा। तो कहती है आ जान दो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहती है बस तुम अपने ही बारे में सोचो ना, यू आर डैम सेल्फिश राइट नाउ। तो उसे कहती है आई एम सेल्फिश? तो कहती है यस यू आर। तो उसे कहती है ओके। तो उसे कहती है कि तो तुम समझो ना। तो उसे कहती है कि क्या? तो कहती है कि थोड़ा सा कंट्रोल करो, मैं तुम्हें जब से बोल रही हूँ, प्लीज़ हैव अ कंट्रोल ऑन दैट। तो उसे कहती है ठीक है। तभी वहाँ से वो लिपस्टिक लाती है, वो लिपस्टिक उसे लगाती है और कहती है कि आराम से जाओ। तो उसे लिपस्टिक लगाते हुए देखती है, फिर उससे रहा नहीं जाता, वो उसको हल्की सी किस कर देती है और फिर दूर हो जाती है। वो यहाँ से बाहर की तरफ जाती है। जैसी बाहर की तरफ जा रही रहती है तो यहाँ से चलते चलते ना यहाँ पर आरोही का मतलब साड़ी का जो रहता है ना वो थोड़ी सी लूज हो जाती है। तो लूज होने के चक्कर में ना वो गिरने वाली रहती है। जैसी वो गिरती है तो एकदम से वो जैसी गिर जाती है ना तो गिरने के चक्कर में ना उसे वहाँ पर जो वंशिका रहती है उसे होल्ड करती है, और होल्ड करते से ही एकदम से पकड़ के उसे अपने पास खींचती है और उसके लिप पे अपना लिप रख देती है और उसे बहुत प्यार से एक बार किस कर देती है फिर से। जैसे ही वो उसे किस करती है तो मतलब आरोही की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो एकदम से उसे बोलती क्या कर रही हो तुम? तो उसे कहती है कि बस अपनी मोहब्बत का इजहार। तो कहती है यार तुम्हें डर नहीं लगता है, लेकिन यहाँ मेरी पूरी फैमिली है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो उसे कहती है कि जब प्यार किया तो फिर डरना क्या है? तो कहती है मजाक मत करो, और ऐसे करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ पर सही थी आरोही कि ये सब चीज़ों के लिए तुम्हें थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद हो सकता है कि कोई पर्सन आपको दूर से तरफ से देख रहा हो, और हाँ, कोई सीढ़ियों की वहाँ से कोई उसको बहुत घूरते घूरते देख रहा था, और इनको पता भी नहीं चलता है कि वो इंसान कौन रहता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जब जूते चुराई की रस्म हो रही थी तो वहाँ बैठते बैठते हुए सब देख रहे थे। तो वंशिका भी वहाँ पर सामने से जाकर बैठती है। तभी वहाँ से एक इंसान आता है जो उसके बाजू में आकर बैठता है। जैसे ही वो नज़र उठाती है तो वो विक्की रहता है। विक्की आरोही का भाई रहता है। तो वो उसी तरफ देख के बोलता है मुझे तो आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो कहती है कि हाँ बोलो। तो कहती है यहाँ नहीं, आपको मेरे साथ चलना होगा। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहाँ चलना होगा? तो कहती है डोंट वरी, आप सेफ रहोगे मेरे साथ। तो वो कहती है मैं तो सेफ रहूँगी, तुम मेरे साथ सेफ रहोगे कि नहीं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो उसे कहता है कि मुझे क्या होगा भला? तो उसे कहती है हाँ। तो वो कहती है कि तो फिर मुझे क्या होगा भला? तो उसे बोलती है कि आप प्लीज़ चल रहे हो कि नहीं? तो उसे कहती है कि हाँ ठीक है चलो, क्या बात करनी है? तो उसे लेके जाता है और थोड़ी दूर की तरफ। ये चीज़ आरोही ना वहाँ से सामने से देख लेती है। आरोही को साफ साफ दिखता है कि उसका जो ब्रदर है वो वंशिका को लेकर गया है, और आरोही के भी अंदर अब जो रहता है थोड़ा सा डर रह जाता है कि यार ये उसके साथ जाकर क्या बात करेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, सिचुएशन और वर्स्ट ना हो जाए। तो उसके मन में ना सिर्फ इसी बात का डर लगा रहता है। तभी यहाँ से आरोही जो रहती है वो इतनी ज़्यादा बिजी रहती है इस रिचुअल्स के चक्कर में कि वहाँ नहीं जाती। दूसरी तरफ जो जानशील रहती है वो भी एकदम से भागते हुए आती है, तो सामने देख के बोलती है कि वो देखो तुम्हारी सिस्टर वो खड़ी हैं। तो कहती है कि कहती है, अच्छा ठीक है वो यहाँ पर है, पर मुझे वंशिका दीदी नहीं दिख रही है। तो कहती वंशिका दीदी होंगी यहाँ कहीं पर, तुम्हें अब क्या वंशिका दीदी के पीछे भी पड़ना है क्या? तो कहती है मज़े लेने के लिए ना हमें वंशिका दीदी ढूंढना चाहिए, क्योंकि आरोही दीदी के तो कोई भी मज़े ले नहीं सकता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहती हैं। तो उनसे मतलब मज़े लेना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर अपन को मज़े लेना है तो सिर्फ अपन वहाँ से ले सकते हैं। तो उसे बोलती है कि अच्छा ठीक है। तो थोड़ी देर के बाद ना यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है वो यहाँ पर जाती है इसके साथ, क्या बोलते छोटे के साथ, मतलब विक्की के साथ वहाँ जाती है। तभी उसे बोलती है कि हाँ बोलो क्या काम है? तभी उसे बोलता है लिसन टू मी, आई नो मैंने आपसे पैसे लिए हैं, और आपने ये पैसे जो मेरी हेल्प करी है मुझे आपको रिटर्न करने हैं।
वो मैं आपको रिटर्न कर दूँगा। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती, डिड आई आस्क यू टू रिटर्न इट? मैंने तो तुमसे ये कहा भी नहीं है ना कि तुम मुझे पैसे रिटर्न करो। तो कहते हैं कि वो मुझे करने ही पड़ेंगे, लेकिन जो तुम्हारी हरकतें चल रही है ना कि पैसों के बदले तुम जो मेरी सिस्टर्स के साथ कर रही हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उसे कहती है, व्हाट आई एम डूइंग विथ योर सिस्टर? तो कहती है, इतनी भोली मत बनो, मैंने देखा कि कैसे तुम आरोही दीदी को ब्लैकमेल करके उनके साथ मिसबिहेव कर रही हो। तो कहती है, किस टाइप का मिसबिहेव? तो कहती है कि तुम उनको किस कर रही हो, तुम उनके साथ ये जो क्लोजनेस वाली हरकतें कर रही हो ना, वैसे मत करो। मेरी सिस्टर वैसी नहीं है, मेरी सिस्टर एक स्ट्रेट पर्सन है। तुम जो ये ब्लैकमेल करके उसको एकदम से पकड़ के ये जो हरकतें कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है। हाँ, हालांकि मेरी और मेरी सिस्टर की बनती नहीं है, इसका फ़ायदा तुम मत उठाओ। तुम जो ये कर रही हो ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सब चीज़ें मत करो। तभी वो उसे बोलती है, डूड लिसन टू मी, ओके, आई एम नॉट नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि जो किसी की मर्जी के बिना किसी को टच करे। एंड तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी सिस्टर वैसी नहीं है? तुम कहाँ से जानते हो अपने सिस्टर के बारे में? उसकी सेक्सुअलिटी, उसकी चीज़ें वो खुद जानेगी। तुम कौन होते हो ये जज करने वाले कि वो भला वो है या नहीं है? तुम्हें क्या पता? तो कहते, लिसन, मेरी सिस्टर्स के बारे में ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो। एक तो तुमने ना मेरे घर पे आकर ना कुछ जादू टोना ही करके रखा है। एक वो छोटी पागल रहती है, वंशिका दीदी करती रहती है, और ऊपर से एक तुम हो कि जो आरोही दीदी के साथ ये सब कर रहे हो। मैंने आज तुम्हें देखा कि जहाँ तुम वहाँ उनको गिरते गिरते बचाते बचाते तुम उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रही हो। तो वंशिका बोलती है, मैं और ज़बरदस्ती? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ कि जो मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती करूँ, बिल्कुल भी। तो उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम क्या कर रही थी, तुम्हें समझ में भी आ रहा था? तो वो कहती है कि क्या समझना है, योर सिस्टर एंड मी आर टुगेदर, वी लव ईच अदर। तो कहता है, हो ही नहीं सकता, और ये रिलेशनशिप तो पॉसिबल भी नहीं है। ये कैसे आप बोल सकते हो कि वी आर टुगेदर? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उसे कहती है कि ये तुम्हारे दिमाग में तुमने लेके रखा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तभी वो एकदम से गुस्से में आ जाता है, उसकी तरफ हाथ उठाने ही लगता है, एकदम से हाथ उठाकर उसको मारने ही वाला रहता है। तभी वहाँ पर आरोही आ जाती है और वो अपने ब्रदर का हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या कर रहे हो तुम? तो वो उसे कहता है कि दीदी, ये जो आपके साथ कर रही है ना, मैं जानता हूँ कि मैंने इससे पैसे उधार लिए हैं 50,000 रुपीज़, लेकिन आप चिंता मत करो, इस 50,000 रुपीज़ के चक्कर में मैं आपके साथ जो हो रहा है वो होने नहीं दूंगा। ये मुझे मुझे पता है, ये आपके साथ यही करना चाह रही है। ये 50,000 के बदले में ये आपके साथ जो हरकतें कर रही है ना, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आई विल मैं ये होने नहीं दूंगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तभी आरोही कहती है, शांत हो जाओ तुम, विक्की वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रही हैं। तो कहते, दीदी वो कर रही है, वो आपके साथ ज़बरदस्ती कर रही है और ये पॉसिबल नहीं है। तो वो उसे बोलती है कि मैं ज़बरदस्ती, वो मुझसे मेरे साथ नहीं कर रही हैं। तो उसे कहता, वो आपको किस कर रही थी? तो कहती है, तभी वहाँ से वंशिका आगे आके बोलती है, तो किस उन्होंने भी मुझे किस बैक किया था, और तुम्हें ये बात कब समझ में आएगी कि हम दोनों एक साथ हैं, वी लव ईच अदर। तो ये ज़बरदस्ती नहीं होती है। तो कहती है कि नहीं दीदी, आप उसको बताओ कि आप ये गलत बोल रही है। तो तभी वो उसे बोलती है, छोटे तुम ज़रा नॉर्मल हो जाओ, तुम इतना ज़्यादा हाइपर क्यों हो रहे हो? तो कहते हैं, आप लेस्बियन नहीं हैं, आप सीधे सीधे बताती क्यों नहीं है? तो उसे कहती है कि छोटे, काम डाउन, तुम कितना गुस्सा कर रहे हो? तो कहते हैं, आप लेस्बियन नहीं हो, आप सीधे सीधे बोलते क्यों नहीं हो? तो उसे कहती है कि छोटे, शांत हो जाओ। तभी उसे बोलती है, नहीं मैं शांत नहीं होऊंगा। तभी वो एकदम से वंशिका आगे बोलती है, अगर वो लेस्बियन है तो तुम क्या करोगे? हाँ वो है लेस्बियन, तो तुम क्या कर लोगे? तो उसे कहता है, मेरी बहन लेस्बियन हो ही नहीं सकती है। तो कहती है, क्यों नहीं हो सकती है? वो कहता है, नहीं है, ये बीमारी उसको बिल्कुल भी नहीं है। तो कहते हैं, ये बीमारी है, लेस्बियन होना इज नॉट अ बीमारी, वो कोई डिजीज नहीं है। तो कहते हैं कि तुम मेरी बहन को बिगाड़ो मत, जब से तुम आई हो तब से तुमने हमारा पूरा घर हिला के रख दिया है, और तुमने मेरी मेरी बहन पे ये क्या काला जादू किया है जिसकी वजह से वो ये सब चीज़ें कर रही है। तभी वो और गुस्से में आता है और फिर एकदम से हाथ उठाने ही वाला रहता है, लेकिन यहाँ पर आरोही उसका हाथ पकड़ती है और उसे धक्का देके बोलती है, तुम पागल हो गए हो क्या?
तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तो उसे कहता है दीदी आप इस लड़की के चक्कर में मुझे मुझे इस तरीके से धक्का दे रही हो। आपको समझ में भी आ रहा है कि ये लड़की कौन है, ये आपके साथ ना गलत कर रही है, आप समझो क्यों नहीं। तब यहाँ पे आरोही कहती है वो मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर रही है, यस वी लव ईच अदर। तो वो कहती है कि दीदी आप लेस्बियन हो। वो एकदम से बोलता है। तो कहती है कि हाँ मुझे नहीं पता था, बट अनटिल अनलेस की वंशिका मेरी लाइफ में नहीं है। तो कहते हैं कि दीदी इसने आपके ऊपर ना फालतू का जादू कर दिया है, ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके साथ ना गलत कर रही है, आप मेरी बात समझो। तो वो कहते हैं कि नहीं छोटे तुम मेरी बात समझो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोले जा रहे हो। वंशिका ने कुछ भी गलत नहीं किया है, और मैं छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, आई एम इनफ अडल्ट कि मुझे पता चले कि मैं क्या करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में और क्या नहीं करना चाहती हूँ। डोंट वरी कि मुझे मुझे इन सब चीज़ों के लिए तुम टेंशन मत लो। तो उसे कहती है कि आप सीरियसली लेस्बियन हो। तो कहते कि वो कहती है कि हाँ। तो कहती है मतलब आपको भी मेंटल हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, मतलब आपको भी एक डिजीज़ है, आप समझ नहीं रही हो, ये डिजीज़ बहुत गलत है। आप जाओ यहाँ से। वो ऐसे बोलता है। तभी वो उसे बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं हो रहा है क्या, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या तुम क्या बोले जा रहे हो। यहाँ पर जो वंशिका रहती है वो इतना फैमिली ड्रामा देख के बोलती है कि लिसन डूड, आई लव हर एंड शी लव मी, बात वहीं ख़त्म। अब ये तुम जो अपना रोना वोना है ना ये सब लेकर मत बैठो, मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। तभी वो कहता है दीदी अगर आपने इसको नहीं छोड़ा ना, और अगर आपने इसको नहीं समझाया ना, मैं मम्मी को बता दूंगा कि आप ना एक लेस्बियन हो और आप एक लड़की के साथ ऐसे करते हो। मैं अब भी जाकर बता देता हूँ। यहाँ पर ना उतनी देर में क्या होता है, छोटी भी आ जाती है और छोटी के साथ जानशील भी आ जाती है, और ये लोग वहीं पर खड़े रहते हैं। तभी उसे बोलता है कि मैं मम्मी को जाकर बता दूंगा कि आप ना एक गलत लड़कियों की संगति में हो और वो आपको बिगाड़ रही है, अगर आपने इसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा ना। तभी वो बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम छोटे, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। और वो यहाँ से एकदम से जा रहा रहता है, और वो भी मतलब एकदम जिद्दी टाइप का बंदा रहता है। वो एकदम से जा रहा है तो सीधे कह देता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं अभी के अभी सबको सच सच बता दूंगा कि आप कौन हो, मैं सबको बता दूंगा, ऐसे करके जा रहता है। तभी वो वहाँ पर जाती है वंशिका उसका हाथ पकड़ के बोलती है लिसन डूड लिसन टू मी, तुम्हारी और मेरी वैसे भी कुछ बनती नहीं है, और ना तुम इतने इम्पोर्टेंट हो कि मैं तुमसे अपनी बनवाऊं, और ना मुझे तुमसे कोई लेना देना है, बट तुम मेरे साले लगते हो क्योंकि आरोही मेरी गर्लफ्रेंड है, और आज नहीं तो कल मैं उससे शादी करूंगी, और आज नहीं तो कल तुम्हारी मॉम को तो ये बात पता होनी ही पड़ेगी। बस फ़र्क इतना है कि ये कुछ चीज़ हम खुद बताएं तो ज़्यादा बेटर है, और कुछ चीज़ उनको खुद से ना पता चले। वैसे ही जैसे कि उनको ये पता चलेगा अभी जाते से ही कि उनका जो बेटा है उसने 50,000 रुपये यहाँ से लिए हैं, और वो रिटर्न नहीं कर पा रहा था, उसके चक्कर में उनकी छोटी बेटी को वो उठाकर लेकर जा रहे थे। ये बात तुम्हारी मम्मी को पता चलेगी तो फिर पता चलेगा। और वैसे भी तुम्हें शायद से ये भी नहीं पता है कि तुमने अभी 1 लाख रुपए का जो तुम्हारे ऊपर लोन चल रहा है उसको भी तो तुम्हें रीपे करना है। तुमने 1 लाख रुपए के लिए जो तुमने हरकत करी है उसके बारे में तुमने किसी को नहीं बताया। तुमने अपनी सिस्टर को नहीं बताया क्या कि तुमने जो 1 लाख रुपए लेके रखे हैं उसका भी तुमने कितना अच्छे से काम किया है। ओ, जो 1 लाख रुपए जो तुमने जुए में खेले और पूरे के पूरे 1 लाख रुपए हराए, उसका क्या बोलना चाहोगे फिर तुम। यहाँ पर वो ऐसे बोलने लगता है, और अगर तुमने 1 लाख रुपए नहीं चुकाए तो शायद तुम्हें ही बेच खाएंगे लोग, या तुम्हें जेल पाना पड़ेगा। तो तुम अपनी मम्मी को जाके ये बात भी क्यों नहीं बताते हो। वो एकदम से ज़्यादा डर चुका रहता है और कहता है आपको कैसे पता चला, मैं तुम्हारे पैसे रिटर्न कर दूंगा। तो कहते कैसे रिटर्न करोगे, जिस जुए में खेलते हो उस जुए में तो तुम ऑलमोस्ट पूरे पैसे हार चुके हो, तो तुम मुझे पैसे कैसे रिटर्न करोगे, टेल मी द वे। क्योंकि मुझे तो कहीं से समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बोल रहे हो कि तुम पैसे मतलब चेंज कर दोगे, बट मुझे ये बताओ कि तुम किस तरीके से पैसे रिटर्न करोगे। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, और अब अगर तुम्हें उधारी भी कोई नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे मार्केट में तुम्हारी इतनी अच्छी वैल्यू हो चुकी है कि तुम्हें तो कोई घंटा कोई देखे तक नहीं। तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें सोच समझ के चीज़ों को बोलना चाहिए। अगर तुम मेरे बारे में लोगों को बताने जाओगे तो तुम्हारे भी
चिट्ठे पूरे, तुम्हारी जो पूरी हिस्ट्री है वो भी मेरे पास लिखी हुई है। और मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ कि मेरे पत्ते पे टांग अड़ाने की कोशिश मत करना। इफ़ आई एम गुड, इफ़ यू आर गुड विथ मी, then I'm great person with you. And if you are trying to be a bad, then I'm your dad, okay? मेरे साथ खेलने की कोशिश मत करना। जब वो तुम्हारे 50,000 रुपये जब मैं यहाँ पे कर रही थी, तब तुम्हारे बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री तक निकाल ली थी। मुझे उस समय ही पता चल गया था कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं। अभी तक तो तुम्हें चीज़ें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी फैमिली को पता नहीं है, वो मेरे को पता है। इवन तुम्हारी सिस्टर भी ये चीज़ जानती तक नहीं है कि तुमने कहाँ कहाँ से कितने कितने पैसे लिए और कितने कर्जे में डूबे हो। तुम्हारी पूरी फैमिली को पता चल गया ना, तो तुम रोड सड़क पे तो तुम खुद ही आओगे। हमारा जो होगा तो वो देखा जाएगा। वैसे भी जब मोहब्बत करते हैं ना, तो किसी और से सोच समझ के मतलब किसी और से रजामंदी से नहीं लेते हैं, ठीक है। और जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो इतने इनफ कैपेबल रहते हैं कि उन्हें पता रहता है कि कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से अपने प्यार के लिए लड़ना है। तो मैं तो अपने प्यार के लिए हुक बाय क्रुक सब लड़के कर ही लूँगी। पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि तुम्हारे बारे में जब मैंने ये चीज़ें सबको बताई, तो फिर तुम रेडी रहना कि तुम क्या कर सकते हो। समझ में आया? वंशिका की ये सारी बातें सुनकर यहाँ पर जो विक्की रहता है, जो मतलब छोटा रहता है, आरोही का भाई रहता है, वो डर चुका रहता है। क्योंकि सिर्फ आरोही के मतलब सिर्फ जो वंशिका रहती है उसे पता रहता है कि उसने कितने कांड करे हुए हैं। और जिस तरीके से, जिस एटीट्यूड में वो उसे बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है ना, लेकिन अगर जब मैंने ये सारी चीज़ें खोल दी तो फिर तुम देखते ही रह जाओगे। इस वजह से वो इतना ज़्यादा डर चुका रहता है कि वो यहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। और उसकी हिम्मत भी नहीं होती। तभी यहाँ पर वो टर्न होती है। यहाँ पर जैसी वंशिका टर्न होती है तो वो अपनी आरोही की तरफ देखती है, तो आरोही की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है कि इतना ज़्यादा बोल्ड डैडी वाला एटीट्यूड वंशिका से उसने सोचा नहीं था कि वंशिका इस तरीके की भी है। लेकिन हाँ, वंशिका जब अपने प्यार की बारी आएगी तो वो पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार रहती है, तो वो उसका एटीट्यूड दिखता है। तभी छोटी जो रहती है वो वंशिका दीदी की तरफ देख के बोलती है, दीदी क्या सच्ची में भैया ने बहुत सारा लोन लिया है? तभी वो एकदम से प्यार से जाती है और उसे कहती है, तुम्हारी वंशिका दीदी जब तक है ना, तो तुम्हें कोई चीज़ की चिंता नहीं है। आई नो, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग कहाँ चल रहा होगा, क्या चल रहा है, तो तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है ना? तो उसे कहती है, जानशील, इसको जानशील आप इनको लेकर जाओ यहाँ से, ठीक है। तो तभी वो बोलती है ठीक है। तो यहाँ पर जो छोटी रहती है वो यहाँ से चली जाती है, मतलब जानशील के साथ चली जाती है और आरोही उसे देखती है। आरोही उसके पास आकर बोलती है, क्या छोटे ने सच्ची में और भी जगह से लोन लिया है? कितना कर्जा है हमारे ऊपर? तो उसे कहती है, ये शादी में आई थिंक आप घूमने फिरने आई हैं। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा शांति से रहना चाहिए और चीज़ों को थोड़ा सा नॉर्मल तरीके से लो, इन्जॉय द मोमेंट। तो कहती है, हाउ कुड आई इन्जॉय द मोमेंट राइट नाउ, जब मुझे ये पता चला है कि अभी भी हमारे ऊपर 50,000 के कर्जे के अलावा भी और 1 लाख का कर्जा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। डू यू थिंक दैट कि इट्स रियली रियली नॉर्मल टू मी? ऐसे वो उसे बोलती है। तभी उसका हाथ पकड़ती है यहाँ पर जो हमारी वंशिका रहती है, उसे बोलती है, यू डोंट हैव टू वरीड अबाउट एनीथिंग, आई विल हैंडल एवरीथिंग, ओके। तो उसे कहती है, मैं तुमसे ऑलरेडी 50,000 रुपीज़ ले चुकी हूँ, तुम क्या करोगी? तो उसे कहती है, ये इट्स माई फैमिली, ओके, यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज वो मेरा ना चाह कर भी वो मेरा साला लगता है, मुझे उसके लिए करना पड़ेगा। और अगर मैंने उसके लिए नहीं किया तो मतलब मेरी वाइफ के लिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो तुम, और मैं ये नहीं चाहती कि एक छोटी सी भी सिंगल सी चीज़ तुम्हें वरिड करे। राइट नाउ इंपॉर्टेंट थिंग सिर्फ हमारे लिए इतना ज़्यादा है कि हमें अपना इस पर्टिकुलर मोमेंट्स को जीना है। और मैं ये सारी बातें तुमसे डिस्कस कभी करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन सडनली से दैट ही कम एंड उसने मुझे उंगली करी। और तुम्हें पता है, इफ द समबडी वाज पोक मी राइट नाउ, तो तुम्हें पता है कि मैं फिर सामने वाले को किस तरीके से पोक करती हूँ। नो वन अलाउड, नो वन सिंगल पर्सन इज अलाउ मी कि मैं किसी के साथ, कोई भी मेरे साथ इस तरीके से बदतमीजी से बात करे। तो उसे कहती है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड ना,
तो उसे कहती है व्हाट आई हैव टू बी अंडरस्टैंड, मुझे कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना है और तुम यहाँ पर आई हो इंजॉय करने के लिए, सो प्लीज़ इंजॉय द पर्टिकुलर मोमेंट, ओके। शांति से रहो, अपना इंजॉय करो और चीज़ों को काफ़ी अच्छे से इंजॉय करो और डोंट वरी फॉर दैट। मैं बाकी सब चीज़ें, वो मेरी प्रॉब्लम से मैं हैंडल कर लूँगी। ऐसे बोलकर वो आरोही का हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास ग्रैब करती है और ग्रैब करके उसे बोलती है, कम ऑन बेबी, जस्ट रिलैक्स, एन्जॉय द पर्टिकुलर मोमेंट। और ऐसे करके वो उसे हग करती है और उसके फोरहेड पे किस करके बोलती है, तो कहती है कि अगर इसने बता दिया तो कहती है तुम्हारा भाई कभी भी नहीं बताएगा और तुम चिंता मत करो, सही वक्त पाने पे तुम्हारे पेरेंट्स को मैं मनाऊंगी। ओके फाइन, अभी तुम चलो। तो उसे लेते हुए शादी के वहाँ पर लेकर चली जाती है। तो फ्रेंड्स, जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।